Namaskar everyone. Today we will discuss introduction and exercise 7.2. So introduction में हमारे पास सिर्फ एक नई चीज़ आने वाली है, वो दैट इज़ फैक्टोरियल. व्हाट इज़ फैक्टोरियल, इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देखो. परम्यूटेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि परम्यूटेशन हमारे पास एक्चुअली क्या है, अरेंजमेंट. सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि सपोज मेरे पास एक वर्ड है रोज़. मेरे पास एक वर्ड है रोज़, तो मैं इसको कितने वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ. तो जैसे मैंने कहा कि मैंने इसको अरेंज किया ROSE जैसे पहले था, मैंने इसको अरेंज किया ROSOE, मैंने इसको अरेंज किया ROES. तो इस तरीके से हम कितने तरीक़ों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, वही चीज़ बोल रहा है. ए परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर. एक ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सेम और सम और ऑल एट ए टाइम. कि या तो मैं कुछ ऑर्डर्स ले लूँ इसके, या फिर मैं सभी ऑर्डर्स को मैं सारे काउंट कर लूँगा. तो परम्यूटेशन आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना होगा, दैट इज़ एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर. क्लियर. सो अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक वर्ड आता है फैक्टोरियल. देखिए फैक्टोरियल हमारे पास क्या कहता है कि अगर आपके पास एक, देखो सबसे पहली चीज़ फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं दिस वन से. जैसे मैंने कहा n फैक्टोरियल, मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, मैंने कहा n-1 फैक्टोरियल, मैंने कहा 3 फैक्टोरियल. तो डिनोट करने का वे आपका ये है. बट कभी कभी आपको जो डिनोट करने का तरीका है वो इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है. बट आप इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे. आप सिर्फ एक पैटर्न से रखिएगा याद, आपको सिर्फ इसी पैटर्न से डिनोट करना है फैक्टोरियल को, ठीक है. अब फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या, बोलता है कि अगर ये आपके पास सपोज करो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं सभी का प्रोडक्ट होगा. इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई डैश डैश डैश, कि 1 से लेके n टर्म तक आप सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो n फैक्टोरियल हो जाएगा. क्लियर. सो इसको रिप्रेजेंट करने का, जैसे मैंने कहा, अब मैं इसको उल्टा करता हूँ. तो n फैक्टोरियल का एक्चुअली वे क्या हुआ कि n सबसे पहले ये वाली टर्म लिखी, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दी n-1, फिर n-2, फिर n-3, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे. ये चीज़ समझ में कब आएगी, जब आप ये चीज़ समझोगे. जैसे मैंने कहा व्हाट इज़ द 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल इज़ नथिंग एल्स बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 अप टू द 1. तो 5, इससे कम वाला नंबर कौन सा होगा, 4, इससे कम वाला 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. तो ये हमारे पास ये हमने क्या किया, सपोज करो ये n था तो n-1, ये n-2 कितना होगा, 3 हो गया. 5 में से 2 गया 3, 5 में n-3, n-4, n-5, n-6, n-7, n-8 चलता ही रहेगा. कब तक, जब तक हमारे पास 1 तक नहीं पहुंच जाएंगे. सो एक्चुअली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स. क्लियर और नोट. सो फैक्टोरियल भी हमारे पास ये हो गया. जैसे मैंने कहा आपके पास कि 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इज़ वॉट, कैन आई से 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. तो इस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं इसको, क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जो पीछे वाली टर्म हो गई ये हमारे पास क्या है, ये 5 फैक्टोरियल ही तो है. तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 फैक्टोरियल. मीन्स आपके पास अगर कोई भी नंबर आता है तो इसको आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो. मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल. मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल. तो ये आपके अरेंज करने के वेज हैं फैक्टोरियल को. क्लियर और नोट. अब मैं बात करता हूँ n फैक्टोरियल की. वापस देखिए n फैक्टोरियल हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी n फैक्टोरियल का यूज़ होगा आपके पास. तो प्लीज़ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस लेक्चर. क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमने, अगर 7 फैक्टोरियल था तो 7 लिखा पहले, फिर उसमें से 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे. तो n का तो n रहेगा. फिर इसके बाद क्या किया हमने, 1 माइनस किया, फिर हमने 2 माइनस किया, फिर हमने 3 माइनस किया. या तो आप इसको करते 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 1 तक पहुँचा दो, या फिर सपोज करो n-1 मल्टीप्लाई बाई n-2. अब इसके बाद हम नहीं जा सकते, तो जो लास्ट टर्म लिखी हमने उसका फैक्टोरियल. जैसे हमने 7 का फैक्टोरियल क्या लिखा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल. ठीक है ना. तो 5 फैक्टोरियल पे हमने एंड कर दिया. इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप अपनी काउंटिंग पूरी करेगा. 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1. सिमिलरली दिस वन n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल मीन्स n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू द 1, बिकॉज n फैक्टोरियल इज नथिंग एल्स बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स. It is the product of all natural numbers. So n factorial is, now we can write this statement like this way,
n multiply by n minus 1 multiply by n minus 2 फैक्टोरियल. दिस वन मीन्स वॉट, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया. इसका मतलब ये तो हुआ कि n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 माइनस n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 n माइनस 6 अप टू द 1. क्लियर. सो दिस इज़ योर आपका डेफिनेशन हो गया परम्यूटेशन का, और आपके पास ये फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, कैसे हमें सोल्व करना है वो. परम्यूटेशन की जो आपके पास NPR, इसको हम जो डिनोट करते हैं परम्यूटेशन को, वो हम NPR से डिनोट करते हैं. इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जब डेरिवेशन आएगा फॉर्मूला का तो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से. ठीक है. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 7.2. देखिए कैसे. सपोज करो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या कि आप इवेल्यूएट 8 फैक्टोरियल. तो 7.2 एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. सो देखिए, इवेल्यूएट 8 फैक्टोरियल. व्हाट डू यू मीन बाई 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है. क्लियर और नॉट. सो कितना हो गया हमारे पास, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिएगा. 56 6 5 30 34 120 123 360 720. तो अब आप 56 को 720 से क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर और नोट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं. चलो, बोल रहा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा. देखो लिखने का क्वेश्चन सोल्व, देखो क्वेश्चन सोल्व करना एक नॉट अ बिग इशू, बट चीज़ों को समझना इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो 4 फैक्टोरियल को सोल्व मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ. 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. बट ये थोड़ा सा लंबा पड़ा, तो हमने क्या किया, इसको सिंपल तरीके से किया कि 4 फैक्टोरियल क्या लिखा मैंने, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है 3 फैक्टोरियल हमारे पास थोड़े स्टेप बाद आपके पास कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आपके पास कॉमन आ जाएगा. सो देयरफॉर 3 फैक्टोरियल हमारे पास कॉमन आ गया. बचा क्या, 4 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1. तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई है बीच में, 4 में से 1 गया तो 3. तो क्या आंसर हो गया, 3 3 9 9 2 18. यस और नो. सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. देखो कितने सिंपल एक्सरसाइज है, और आप ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर की बात कहूँ तो हमारे पास ये काफ़ी ईजी चैप्टर है. इसका आंसर आ जाएगा 4320. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना. जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, ये तो हमारे पास सेकंड पार्ट था. क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल. क्या आप चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं. आप एक बात सोचिए कि आप क्या करें, इन सबको सोल्व कर दें. तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल. देखो 3 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ से कॉमन निकल जाएगा. इसको मैं क्या करूँगा, 7 फैक्टोरियल को 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल. क्लियर. सो 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ से, मैंने इस वाली टर्म में से मैंने 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 4 बचा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो बाहर जा चुका है और ये तो हमारे पास एज इट इज़ है ही. तो 4 + 1 दैट इज़ 5. ये इसका मतलब तो हो गया कि 4 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल. बट इधर 7 फैक्टोरियल का मतलब देखो कितना लंबा हो गया. 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल. क्या मैं कह दूं कि दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. सो इट मीन्स वॉट, नो दे आर नॉट इक्वल. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और या फिर ऐसे लिख दो, दीज आर नॉट इक्वल. क्लियर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्लियर और नॉट. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. देखिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस हैं नहीं. ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 चल रही है. तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट, कि कंप्यूट कर दीजिए आप, सोल्व कर दीजिए आप 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल. तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने पड़ते ऐसे क्वेश्चंस में. अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे कितना फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल को मैं क्या करूँगा कि 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 8 8 गुना 7 गुना 6, या तो काउंटिंग करते जाओ 6 5 4 3 2 1. बट मुझे दिख रहा है कि नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज़ लिखा और मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 1. अब 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो. सो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया. 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 7 जा कितना बचा हमारे पास 28.
क्लियर और नॉट। तो जो हमें सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वहाँ तक काउंटिंग करो, उसके बाद उसका फैक्टोरियल लिख दो, फिर हमें पता है कि डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। बोल रहे इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। तो बोल रहा है फाइंड कर दो आप, हमें x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा टर्म है, तो इसको मैं ब्रेक करूँगा। तो 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज मीन्स वॉट 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन निकाल के मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो ये चीज़ मुझे दिख गई। तो 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। समझ आया? 6 फैक्टोरियल कॉमन निकला, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्वेश्चन हो गया बच्चों वाला। तो यह भी मैंने यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस 6 फैक्टोरियल तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा 1/7 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। जब ये 6 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचा 1 + 1/7। अब या तो एलसीएम ले लो या फिर शॉर्ट ट्रिक पता है, 7 × 1 = 7, 7 और 1 8, तो 8/7। या फिर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो इनका, बात तो वही आने वाली है। तो 1 7 = 7, 7 1 = 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 × 1 तो 8/7 आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू x/8 × 7 56। तो 56 हमारे पास कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 56 है ना, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे क्या था 7, मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी अच्छा होता। तो 7 1 = 7, 8 = तो क्या बचा 8 बचा और 8 बचा। 8 मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 64 आ चुकी है। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 64। क्लियर और नॉट? सो कितना सिंपल चैप्टर है आपका। 7.1 भी कुछ मुश्किल नहीं था, 7.2 भी, तो इससे 7.2 इज़ द ईजीएस्ट एक्सरसाइज आई थिंक ऑफ द मैथमेटिक्स। और 7.3 7.4 भी आपको इजी लगेगी, बस थोड़ा सी चीज़ों को समझना कि जब मैं क्वेश्चन कराने बैठूंगा आप लोगों को। सो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट, बोल रहा है कि इवेल्यूएट, आपको क्या करना होगा, आपको इवेल्यूएट करना होगा, मीन्स क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। देखते हैं कैसे, कि n फैक्टोरियल, देखो एक्चुअली हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास, जब अगली क्लास में देखेंगे ना ये एक्चुअली है क्या, ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा और आपको इस फॉर्मूले को याद करना होगा। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल व्हेन, इसके एग्जाम्पल मैंने इसे नहीं कराया इसीलिए, वरना मैं इस पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल आपको करा देता, बट इसका एग्जाम्पल कुछ था ही नहीं खास। तो n की वैल्यू 6 पुट करो, r की वैल्यू 2 पुट करो, बोलो इसको सोल्व करो। सो देयरफॉर n की वैल्यू 6, इट मीन्स व्हाट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n वैल्यू इज़ व्हाट 6, r वैल्यू इज़ व्हाट 2, तो 6 - 2 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6 में से 2 गया, देखो ब्रैकेट के अंदर है, तो 6 में से इस बारी 2 को माइनस कर सकते हैं। बट अगर ऐसे होता 6 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल, तब नहीं कर पाते, तब इसको हम सोल्व करना पड़ता 6 × 5 × 4 इस तरीके से। बट अभी हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं। 6 में से 2 गया 4, बाकी सोल्व हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है इसकी 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल रहेगा। 6 5 = 30 आंसर आ गया। सिंपल था ना कि 4 फैक्टोरियल तक हमें खोलना है। अच्छा, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, बोल रहा है n की वैल्यू अगर हमारे पास 9 है और r की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। n की वैल्यू 9 फैक्टोरियल पुट करो, 9 हो गया, 9 यहाँ पे हो गया, r की वैल्यू 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल, इसको हम सोल्व कर देंगे। 9 गुना में 4 तक काउंटिंग करेंगे अब हम, 9 × 8 × 7 × 6 × 4 5 × 4 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 8 9 = 72, तो 72 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 = 30, 37 = 210, तो 72 को आप 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 = 2, 7 1 = 7, 2 2 = 4 और 7 2 = 14, तो कितना आ गया, 0 तो पीछे आने आना है क्योंकि एक 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। 7 और 4 कितना आ गया 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 और 1 5 और ये 1, तो 1 5 1 2 0 इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th,
एक्सरसाइज कहूँगा। चैप्टर भी आपका ईजी है, डोंट वरी, जब हम करेंगे बात डिस्कस तो देखना आपको ईजी लगेगा 7.3 7.4 भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 7.3 का इंट्रोडक्शन के साथ, एंड द 7.3 एंड 7.4 से ही आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं जनरली, क्योंकि उनका ही जो है वो कॉन्सेप्ट वही मेन चीज़ है, वही मेन क्वेश्चन है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।